हेलो फ्रेंड्स, सदिश बीजगणित जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है। प्रश्नावली 10.1 पिछली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 को शुरू करेंगे। देखो, कुछ बेसिक जो भी बताना था वो हमने पहली वीडियो में आपको बता रखा है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। हमने आपको बता रखा था फर्स्ट वीडियो में परिमाण कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको कोई एक सदिश दिया है, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर आपको इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, तो परिमाण को हम कहते हैं इससे प्रदर्शित करते हैं, अंदर मॉड लगा देते हैं। इसको बोलते हैं मॉड, यानी मापांक हिंदी में बोले तो। अगर ये हमें सदिश दिया तो हमें इसका क्या निकालना है, अगर आप परिमाण निकालिए तो इसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जेड का स्क्वायर हो जाता है। इस पर आधारित एक क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकता है या बहुविकल्पीय में पूछ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप ले लो, ये वेक्टर बराबर हमें दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप। अब आपको समझ लो यही एग्जाम में आ गया और 4 ऑप्शन दे दिए रखे हैं। तब आपको पूछा है इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए वेक्टर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। जहाँ पर भी आपको माइनस दिखे, यहाँ पर अगर -3 होता तो माइनस के सहित लेना है आपको स्क्वायर में, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, 9 4 13 और एक अंडर रूट 14, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब आ जाओ प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, एक वेक्टर बराबर ये दे रखा है बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, यानी 3 क्वेश्चन है पहले में, तो तीनों के हमें परिमाण ज्ञात करने हैं, तो आसानी से कर देते हैं। पहले आ जाओ, ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखो, किसी के गुणांक में कोई नंबर तो दिया नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ 2 3 -1 लिए, तो इसके गुणांक में कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1। इसका गुणांक क्या है, 1। इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1। सबका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 + 1 + 1 यानी अंडर रूट 3। ये आपका हो जाएगा ये वेक्टर का परिमाण, ठीक। ऐसे ही बी वेक्टर का निकाल लो। बी वेक्टर में क्या दिया है, 2 आई कैप -7 जे कैप -3 के कैप। तो बी वेक्टर का परिमाण लिख सकते हो। परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर में 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। करेंगे सॉल्व। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर। देखो, स्क्वायर है, अगर पावर हमारी क्या सम होती, स्क्वायर किसी भी माइनस के नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा हट जाता है, आपको ध्यान रखना। तो 3 का स्क्वायर 9, तो जोड़ लो, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। 13 में से एक इधर कर दो, 50 और 60 और 2 62, ठीक। इसको आप सॉल्व कर सकते हो और 62 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको फैक्टर कर लो। 2 3 6 और 2 एकम 2, 31 दूनी 62, ठीक। और तो कटेगा नहीं, 31 एकम 31, तो आप यहीं पे छोड़ दो, अंडर रूट 62 इकाई, ठीक। ऐसे ही सी पे आ जाओ। सी हमें दे रखा है 1/√3 आई कैप
प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो सी का परिमाण क्या हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। देखो √3 किसी के अंदर में रूट लगाओ तो वो रूट हट जाता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। बेस सेम है तो ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, तो अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, तीन बट्टे तीन से 3 कैंसिल, √1 और अंडर रूट ये एक ही हो जाएगा, 1 इकाई। ठीक, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। करा समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो समान परिमाण आना चाहिए, तो ऐसे कई सारे आप सदिश लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करा समान परिमाण वाले, मान लो ये वेक्टर बराबर हमारा ये सदिश है, आप लिख सकते हो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरे लिख सकते हो, कितने पूछे, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। एक हो जाएगा माइनस के आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब इनका परिमाण निकाल लो, परिमाण अभी निकालना हमने सिखाया है। ए का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, इनके गुणांक का स्क्वायर। तो इसका गुणांक आई कैप के गुणांक का 1 है, प्लस जे कैप का गुणांक भी 1 है और के कैप का गुणांक भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और 1 को 3 बार ऐड करेंगे तो अंडर√3। अब इसका परिमाण भी निकाल लो, तो बी वेक्टर बराबर अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, इसका गुणांक माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका माइनस के 1 का स्क्वायर। अब देखो माइनस लगाओ, स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। यानी ये भी कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 अंडर√3। तो परिमाण दोनों के समान आ रहे हैं। ऐसे आप कई सारे सदिश लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अलग भी ले सकते हैं, ये वेक्टर बराबर, यहाँ पे संख्या ले सकते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि ये संख्याएं दूसरे सदिश में भी आनी चाहिए। जैसे आप ये ले रहे हो तो ये संख्याएं इस भी सदिश में आनी चाहिए, तभी आपका परिमाण सेम आएगा, नहीं तो सेम नहीं आ सकता। क्योंकि अगर आप संख्याओं को अलग कर देंगे तो परिमाण भी आपका क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। और माइनस प्लस में आप कोई भी कमी नहीं कर सकते, माइनस का ले लें प्लस भी ले लें, क्योंकि हमें स्क्वायर से माइनस कैंसिल ही हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हो -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 2 के कैप। अब आप खुद से इसका इन दोनों का क्या निकालो, परिमाण निकालो। देखो सेम आ रहा है तो दोनों हमारे सदिश हो जाएंगे। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दे रखा है समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, यानी इसकी दिशा समान होनी चाहिए। अभी क्या हमारा समान परिमाण समान हो रहा था, तो समान दिशा समान हो उसके लिए आपको इसकी दिक् कोसाइन निकालनी पड़ेंगी। और दिक् कोसाइन क्या होती है, देखो जैसे कि आपको कोई सदिश दिया है, ए वेक्टर बराबर कोई सदिश दिया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, ये में कोई सदिश दिया है तो इसकी दिक् कोसाइन क्या होंगी, दिक् कोसाइन का मतलब होता है इस जो हमारे नंबर है ए बी सी, ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ही तो होते हैं, संख्याएं होती हैं, और ये हमारी दिशाएं होती हैं आई जे के। तो ए इस नंबर को ऊपर रखना है और इस पूरे का परिमाण निकालना है आपको। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही बी के लिए क्या हो जाएगा, बी अपॉन
अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ऐसे ही सी के लिए निकालेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एल एम एन। एल बराबर ये हो जाएगा, एम बराबर बी अपॉन ये, और सी बराबर ये हमारी क्या कर लेते हैं? दिक कोसाइन। अगर आपको कोई सदिश ए बराबर इस तरीके से दिया है, और दिक अनुपात भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो दिक अनुपात का मतलब क्या होता है? दिक अनुपात, दिक अनुपात अगर आपको कोई जैसे कि ये यही सदिश दिया है तो इसके दिक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यही जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये इसके दिक अनुपात होते हैं। जैसे ए बी सी, ये इसके क्या हो जाएंगे? दिक अनुपात। अगर एक कोई सदिश दे रखा है आपको, फिर से यही ले लीजिए, और पूछे इसके सदिश और अदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो सदिश घटक क्या होता है? सदिश घटक जो भी आपकी संख्या लिखी है ए आई बी जे सी के, यानी टोटल ये पूरा लिखना है आपको। ए आई कैप कॉमा बी जे कैप कॉमा सी के कैप, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सदिश घटक। अदिश घटक पूछे, अदिश घटक, तो अदिश घटक सिर्फ हमारे ये हो जाती हैं संख्याएं ए बी सी, ए बी सी, ये हमारे अदिश घटक हो गए। ठीक, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखा करें? समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश। मान लो ये हमारा ए वेक्टर है बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा सदिश मान लो बी सदिश दो आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस दो के कैप। ठीक, अब इस कह रहा है समान दिशा, दिशा समान होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको दिक कोसाइन निकालनी है दोनों की। अगर दोनों की दिक कोसाइन सेम आ गई तो दो समान सदिश हो गए। और दिक कोसाइन हमने बताया ये होती है एल एम एन बराबर। तो लिखेंगे यदि सदिश की दिक कोसाइन एल एम एन हो तो एल बराबर क्या हो जाएगा? देखो इनका गुणांक क्या है, ऐसा करो आप यहाँ से इसकी तुलना कर लो। माना कि इसकी तुलना इससे करेंगे, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से करने पर, तो यहाँ से एक्स वाई जेड के मान निकाल सकते हो। एक्स बराबर कितना? एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1, वाई का गुणांक 1 और जेड का गुणांक 1, यानी तीनों के मान हमारे क्या आ गए? 1, एक्स वाई जेड के। तो इसका दिक कोसाइन क्या हो जाएगा? दिक कोसाइन क्या होता है? ए अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? इसका गुणांक 1, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि तीनों का हमारे पास क्या था? गुणांक 1 ही तो था। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 बार जोड़ो 1/√3 आएगा। एल एम निकाल लो। एम क्या होता है? बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो बी की जगह हमने क्या 1 निकाला है, बाई, तो इसका भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1/√3। एल एम एन निकाल लो। 1 अपॉन √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 1/√3। अब ये हमारी किसकी दिक कोसाइन आई है? सदिश ए की। अब सदिश बी की अगर दिक कोसाइन निकालेंगे हम तो यही आनी चाहिए, तब हमारे दो समान दिशा वाले सदिश होंगे। अगर इससे कुछ भी डिफरेंट आ गए, यहाँ से कोई भी एक बीच वाला गलत आ गया, एम वाला अगर कुछ डिफरेंट आ जाता है तो हमारे दो दिक समान दिशा वाले सदिश नहीं होंगे। तो अब इसकी भी दिक कोसाइन निकालेंगे। अगर इसकी आप यहाँ से बी वेक्टर बराबर मान लें, बी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे के कैप। ठीक, इससे तुलना करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा? 2, वाई बराबर
2 और जेड बराबर 2। तो निकाल लो इसका क्या, दिक् कोसाइन। सदिश बी की दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगी, एल बराबर 2/अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एल बराबर एम बराबर 2/अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। एन बराबर 2/अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्योंकि ए बी सी यानी एक्स वाई जेड तीनों की जगह 2 ही तो है, तो 2 का स्क्वायर हर में होगा, और ऊपर भी सबके पास 2 है। जैसे ऊपर था ये सिर्फ 1 था। इनको सॉल्व करो, 2/अंडर रूट के अंदर ये कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियों 12। और इसको भी हम क्या ले सकते हैं, 12 को इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12, 2 तियों 6 और 3 एकम 3। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/2√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बराबर में। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 2/√12, क्योंकि वही तो सेम संख्या है, सेम ही नंबर तो है। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो 2/2√3 इसको भी लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल बराबर 1/√3। 2 से 2/12। अब इसको 2/√12 को हम क्या लिखेंगे, 2/2√3। 2 से 2 कैंसिल 1/√3। अब देखो सदिश ए की दिक् कोसाइन ये थी और सदिश बी की दिक् कोसाइन ये थी, यानी कि हमारे दोनों सदिश की दिक् कोसाइन सेम आ रही, यानी ये हमारे कैसे सदिश होंगे, समान दिशा वाले दोनों सदिश हैं। हमें लिखने के लिए कहा गया था, तो हमने अपनी तरफ से ये माने थे। आप और कुछ भी ले सकते हैं, फिर सिर्फ ये वाले नंबर सेम होने चाहिए, आप इतना बात ध्यान रखना। यहाँ पे माइनस प्लस आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि ये सदिश दे रखे हैं समान हो। तो बहुत ही आसान है, इसको मान लो ए सदिश, इसको बी सदिश। क्वेश्चन नंबर 4, 2 सदिश अगर समान होते, हमने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी फर्स्ट, जब एक्सरसाइज हमने कराई थे प्रश्नावली 1 वाले में 10.1 में। तो 2 सदिश समान होते हैं तो उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर। और हमें सदिश दे क्या रखे हैं, मानना कि ये हमारा ए वेक्टर है, 2i प्लस 3j, और दूसरा दे रखा है बी वेक्टर बराबर, ये हमने ए और बी अपनी तरफ से माने हैं, xi प्लस yj। हमें मालूम है 2 सदिश जब समान होते हैं तो ये कंडीशन हमें मालूम है, और इन दोनों को बराबर रख दो, कह रहा बराबर है, तो इसकी जगह ए की जगह ये वाला सदिश लिखेंगे, 2i प्लस 3j बराबर बी की जगह कौन सा लिखेंगे, ये वाला सदिश xi बाई j। हमसे कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो x की जगह कंपेयर करेंगे 2 और y से कंपेयर करेंगे तो 3, तो x बराबर 2 y बराबर 3। ये x और y के मान हो गए आपके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। सदिश और अदिश और सदिश घटक अभी हमने बताया कौन कौन से होते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, एक सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखे हैं। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, देखो आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। और यहाँ पर हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है 2,1 और -5,7। तो लेकिन हम यहाँ पे सदिश पढ़ रहे हैं, ये सदिश का कौन सा प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, ठीक।
यानी इस तरफ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका हमें क्या करना है, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक, पहले तो हम सदिश ज्ञात कर लेते हैं। इसका सदिश आपको ज्ञात करने के लिए आप देखो इस तरीके का फिगर बना लो। ये हमारा x होता है, ये y, और ये मूल बिंदु O होता है। हम इसको नाम दे देते हैं A और B। आप मान ले ये हमारा A बिंदु है और ये B बिंदु है, A B। इसके पॉइंट में क्या दे रखे हैं, 2,1, इसके -5,7, और यहाँ से आप इसको मिलाओगे, ये यहाँ पे जाएगा और इसको यहाँ से मिलाओगे। अच्छा, इस सदिश A की इसकी दूरी पूछी गई हमसे, प्रारंभिक बिंदु तो इस पहले हमें इस पूरे का सदिश निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, त्रिभुज का योगफल नियम लगाएंगे। ये हो गया हमारा कौन सा, ये था A, ये B। OB वेक्टर बराबर त्रिभुज के योगफल नियम से बराबर क्या होगा, OB वेक्टर किसके बराबर होगा, एक OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। वेक्टर यानी कि जो हम वेक्टर बोले उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब ये इंग्लिश में बोलते हैं सदिश को वेक्टर। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है, इतना सदिश ज्ञात करना है। तो AB को आप इधर ही रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर बराबर AB वेक्टर। अब इसको हम सही तरीके से लिख लेते हैं, AB वेक्टर को इधर लिख लो, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB हमें कितना दिया है, OB वेक्टर OB यानी कि यहाँ से यहाँ तक OB वेक्टर, इसके बिंदु क्या हो जाएंगे, -5, बिल्कुल हम दिशा साथ लिखेंगे, दिशा सहित 5i कैप 7j कैप माइनस OA वेक्टर। तो OA 2i कैप प्लस j कैप। ठीक, तो सॉल्व करो, -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप, माइनस खुल जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा j कैप। तो -5 और -7 i कैप, और 7 में से 1 गया तो 6j कैप। हमसे इसके, अब ये सदिश हो गया, इसके हमें अदिश और सदिश घटक पूछे गए थे। तो सदिश घटक क्या हो जाएंगे, सदिश घटक, ये सदिश घटक हो जाएंगे 7i कैप 6j कैप। अदिश घटक यानी -7 और 6, ये हमारे अदिश घटक हो जाएंगे। जो भी नंबर होता है वो अदिश होता है, और जिसमें i और j कैप लगा हो वो हमारा क्या होता है, सदिश घटक। ठीक, छठा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये सदिश दिए A B C, A वेक्टर B कह रहा है, का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ जोड़ना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, A वेक्टर बराबर हमें क्या दे रखा है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और B दे रखा है -2, ठीक, -2 दिया है, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और C वेक्टर दे रखा है i कैप -6j कैप -7k कैप। करा इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ दो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर
आई माइनस 2j प्लस के प्लस माइनस के 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस आई माइनस 6j माइनस 7k। ठीक, आप कैप लगाते चलना सबके ऊपर। तो देखो आई को आई से आपको जोड़ना है, तो आई और यहाँ से माइनस के 2i हैं, तो माइनस आई माइनस 2i और आई कितने हो जाएंगे, एक आई प्लस आई 2i और यहाँ से माइनस के 2i, तो 2i में से आई गया, कितना बचेगा 0i कैप। ठीक, 2j कैप माइनस के हैं और 4j कैप और 6k कैप। और नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, आई कैप प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या था माइनस के 2i कैप, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2i कैप। ठीक, और यहाँ पे क्या है आई प्लस के आई कैप। ठीक, प्लस यानी आई वाले को एक जगह इकट्ठे कर लो, जे को एक तरफ साइड और के को एक तरीके जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ से ले लो जे वाले, माइनस के 2j और प्लस के 4j माइनस के 6j प्लस यहाँ से कौन से लेंगे, के वाले ले लो, के कैप प्लस 5k कैप प्लस माइनस के 7k कैप। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आई को आप बाहर निकालोगे, इसका गुणांक 1 और 1 2 और 2 में से 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा यानी 0i कैप प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 4 और 2 6 माइनस के 8 और 4 माइनस के 8 और प्लस के 4, तो क्या होंगे माइनस के 4, तो माइनस के 4j कैप। इनको जोड़ो, यहाँ से 6 और 6 में से 7 गया, तो माइनस के k कैप। सही तरीके से लिखेंगे तो ये बचेगा 0i माइनस 4j माइनस k कैप। ठीक,